लगी हुई, आंखें कोमलता से बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। संगच्छुद्धं संवदद्यं संवो मनसि जानता देवाभागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति। ओम शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। और सबसे पहले करेंगे अपने शरीर के अकड़न को दूर करने के लिए ताड़ासन। दोनों हाथ की उंगलियों को पकड़ाएंगे आपस में और उनको सीधा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, खींचेंगे, उंगलियों से कंधों से पूरा खिंचाव करेंगे। और जो लोग पंजों पर खड़े हो सकते हैं वो पंजों पर खड़े हो जाएंगे और रुकेंगे थोड़ी देर और खिंचाव को महसूस करेंगे। जो आपकी कमर में खिंचाव आएगा, आपके कंधों में खिंचाव आएगा, बैकबोन में खिंचाव आएगा, उसको फील करेंगे। धीमे धीमे वहां पे एक बार फिर सांस भरते हुए और दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए पूरा खिंचाव महसूस करते हुए 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए वापस अब पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, हाथ कमर पे एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर इसी तरह हाथों पे पंजे फंसाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और अब राइट साइड टर्न करना है। खिंचाव आएगा हमारे लेफ्ट साइड कमर पे, आगे नहीं झुकना है, ध्यान रखेंगे। पूरे कंधे पे खिंचाव आ रहा है, आपकी गर्दन पे खिंचाव आएगा, महसूस करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे और राइट साइड जो कमर पे खिंचाव आएगा, कंधों पे खिंचाव आएगा, गर्दन पे खिंचाव आएगा, कोहनियों पे खिंचाव आएगा, हाथों पे खिंचाव आएगा, उसको महसूस करें। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ पूरा खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए ऊपर। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और अब करेंगे पैरों का गैप को बढ़ा देंगे और करेंगे कट चक्रासन अपनी कमर के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए। बहुत अच्छा आसन। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। दोनों हाथ, बायां हाथ कंधे पे, दाहिना हाथ कमर पे, पूरा पीछे ट्विस्ट कर जाएंगे और घुटनों पे खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। घुटने सीधे रखेंगे और कमर पे खिंचाव आएगा, कंधे पे खिंचाव आएगा, गर्दन पे खिंचाव आएगा, उसको फील करेंगे। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। अब राइट साइड से जो हमारे घुटनों पे, कमर पे, कंधे पे और गर्दन पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, पूरा ट्विस्ट करेंगे।
1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा कमर को घुमाएंगे। दोनों हाथों को पीछे रख देंगे अपने कमर के पीछे इस तरीके से, और इसके सपोर्ट से अपनी कमर को घुमाएंगे। कमर के पीछे हाथ रखेंगे दोनों और कोहनियों को पीछे खींच करके, और अब कमर को घुमाएंगे, पूरा कमर पूरा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह जब हाथ का सपोर्ट देकर करते हैं तो कमर को बहुत सपोर्ट मिलता है। जिनको बैक पेन रहता है, कमर दर्द रहता है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, सभी के लिए बहुत आरामदेह होता है इस तरह का। और आप करेंगे अर्धचक्रासन। फिर हाथ दोनों कमर के पीछे रखेंगे, कोहनियों को खींचेंगे, पैरों को थोड़ा शोल्डर लेवल डिस्टेंस कर देंगे और पहली बार सांस भरेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए कमर को आगे की तरफ धक्का देंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करते हुए अपनी कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे अपने घुटनों का व्यायाम। जिनको कमर दर्द है वो आगे बिना झुके घुटनों को घुमाएंगे। बाकी लोग घुटनों को पकड़ लेंगे और पकड़ करके घुमाएंगे। 1 2, बहुत आराम से। 3, कोई जल्दी नहीं है। 4 5 6 7 8। वही डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जो भी आसन प्राणायाम करेंगे अपनी तबीयत, अपनी जो हमारे शरीर की जैसे पोजीशन है उसको देखते हुए करेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आराम आराम से बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, धीमा या तेज अपने हिसाब से। और कमर जिनको दर्द रहता है वो आगे झुकने वाले आसन थोड़ा कम करें, और जिनको अन्य शिकायत है वो पीछे झुकने वाले आसन कम करें या ना करें। चलिए शुरुआत करेंगे योगिक जॉगिंग की। तो शुरुआत करते हैं लंबी गहरी सांसों के संग। अपने हाथों को मुट्ठी मोड़ेंगे और पैरों को घुटनों से, और लंबी लंबी गहरी सांसों के संग करेंगे जॉगिंग। जितनी लंबी हम गहरी सांस लेंगे रिलैक्स, उतनी ही जो है हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी। और अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी बांध करके हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। जो पैर मुड़ेगा वही हाथ को ले जाएंगे ऊपर। चलिए रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे उत्कट आसन, चेयर पोज। पैरों में शोल्डर डिस्टेंस, हाथ कमर पे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सीधे सीधे जैसे चेयर पे बैठते हैं।
ऐसे एक्टिंग करनी है, आगे नहीं झुकना, ध्यान रखेंगे। सीधे सीधे हमारी बॉडी बिल्कुल आगे नहीं झुकेगी और सीधे सीधे हम आगे अपने घुटनों को मोड़ के नीचे बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और घुटनों को ऊपर लाएंगे देख करके। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और अब एक पैरों में थोड़ा गैप को बढ़ाएंगे, दोनों हाथ आएंगे सामने, सांस छोड़ते हुए हमें राइट साइड जाना है, आगे नहीं झुकना, ध्यान रखेंगे और सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। ऐसे ही दोनों तरफ करना है। अपने घुटनों को सारे लेफ्ट और राइट करना है। हाथ सीधे रहेंगे, हाथों में मूवमेंट नहीं होगा, सीने का मूवमेंट नहीं होगा, केवल घुटनों से हमारे पैरों का मूवमेंट होगा साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और राइट साइड टर्न हो जाएंगे। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, बायां पैर सीधा रहेगा, दोनों हाथ कमर पे और कोहनियां पीछे खींची हुई और सांस भरते हुए पहले कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। फिर बाएं पैर से लेफ्ट पैर से, बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे, बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर राइट पांव से दाहिना पैर आगे, बायां पैर पीछे और उसी तरीके से कमर को आगे धक्का देते हुए और सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाएगी, हम और अच्छी तरह कर पाएंगे। शरीर का बैलेंस बनाते हुए, सांस भरते हुए करेंगे। 1 2 3 4 5। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने हाथों को फैलाएंगे, दोनों पैरों में गैप और दोनों हाथ सामने। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, अपनी कमर का ध्यान देंगे। चलिए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों में फिर से 1.5 से 2 फुट का डिस्टेंस। बायां हाथ जो है हमारे कान से लग जाएगा, दाहिना हाथ थाइस पे रहेगा और
सांस छोड़ते हुए हमें राइट साइड जाना है, सांस लेते ऊपर, फिर ऐसे ही दाहिने हाथ को कान पे लगा के करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, आगे नहीं झुकना है, 3, 4, जितना हो सके उतना करिए, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर पैरों में फिर से गैप, नियर से 2 फुट का, और दोनों हाथ अपने कंधे ठीक में, बाएं हाथ से दाएं पैर को टच करेंगे, करेंगे कोण आसन, दूसरे हाथ को देखेंगे घूम करके। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे पादहस्तासन। अपने पेट को अंदर करने के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस और बैलेंस बनाने के लिए, और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। चलिए करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे पीटी, धीमी या तेज अपने हिसाब से, अपने शरीर को देखते हुए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे ट्विस्टिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6, 4, 3, 2, 1। लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे और मुंह छोड़ेंगे। अभी तक जो भी हमने वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस करी हैं, व्यायाम करे हैं, ये सब हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। चाहे वो पेट हो, चाहे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, और चाहे आपके शरीर की स्ट्रक्चर की बात हो, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए हम करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन के आगे आ जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे और दोनों हाथों को जोड़ेंगे। एक बार पहले लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और शुरू करेंगे प्रणाम आसन। उसके बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, ऊर्ध्वश्वासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे पैर के पास रखेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे, पादहस्तासन। फिर बाएं पैर को लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, बाएं पैर का घुटना नीचे टच करेगा, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे,
दक्षिण संचालनार्थम। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे और नीचे झांक के अपनी नाभि को, अपनी नेत्र को देखेंगे, पर्वतासन। फिर धीरे धीरे घुटनों को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर आएगा, चेस्ट और चिन पर टच करेगा, पूरा लोड हमारे हाथों में रहेगा और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। साष्टांगासन, पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से हट जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, घुटने मिल जाएंगे, सांस भरते हुए आगे झुकेंगे, हाथ कोहनियों से मुड़े रहेंगे, ऊपर देखेंगे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। फिर सांस भरते हुए बाएं पैर को आगे लाएंगे, वाम संचालनासन। राइट पैर को घुटना नीचे टच करेगा, ऊपर देखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, पादहस्तासन। फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वहस्तासन। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणामासन। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर करेंगे गिनती के संग और सांसों के संग करेंगे। दोनों पैर मिले हुए हैं, प्रणामासन। एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो सांस भरते हुए, तीन सांस छोड़ते हुए, चार सांस भरते हुए, पांच सांस छोड़ते हुए, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरते हुए, आठ सांस छोड़ते हुए, नौ सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। जैसे एक बार, एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो सांस भरते हुए, तीन सांस छोड़ते हुए, चार सांस भरते हुए, पांच सांस छोड़ते हुए, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरते हुए, आठ सांस छोड़ते हुए, नौ सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार फिर, एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो सांस भरते हुए, तीन सांस छोड़ते हुए, चार सांस भरते हुए, पांच सांस छोड़ते हुए, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरते हुए, आठ सांस छोड़ते हुए, नौ सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, लास्ट टाइम करेंगे। एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो सांस भरते हुए, तीन सांस छोड़ते हुए, चार सांस भरते हुए, पांच सांस छोड़ते हुए, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरते हुए, आठ सांस छोड़ते हुए, नौ सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए और 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। बैठ के अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। और
बातें हैं इम्पोर्टेंट, वो हमें जाननी चाहिए। एक बात तो ये है, जितने भी हमारे शरीर में जो भी परेशानियां हो रही हैं शरीर और मन की, उसमें सबसे जो बड़ा रोल है वो हमारी दिनचर्या का है। हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये। उसको हम जब उसकी जो क्लॉक है, बॉडी क्लॉक है, उसके हिसाब से जब चलाएंगे तो हमारी बॉडी की बहुत सारे जो परेशानियां हैं वैसे ही दूर हो जाए। समय से सोना, समय से उठना, समय से खाना खाना, देर तक ना जगना, ये सब चीजें हैं, हम जानते हैं, कोशिश भी करते हैं और इसी तरह हमें कोशिश करते रहना है ताकि दिनचर्या हमारी अच्छी रहे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है हमारा खान पान, जिससे हम सारा कुछ जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने खान पान के लिए कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर रहे हैं, तो उसका ध्यान देना है कि कैसा हमें आहार लेना है, कैसा हमें खाना खाना है, कब खाना है। जैसे कि जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें हमें न्यूट्रिशन डाइट लेनी है। ऑयल, शुगर और साल्ट, इसको अवॉइड करते हुए हमें डाइट लेनी है। उसमें आप फल ले लीजिए, उसमें अंकुरित अनाज ले लीजिए, इन चीजों का ध्यान रखें। और दिन में जो है हम खाना नॉर्मल जैसा खाए, दिन का समय हमारे लिए मौका होता है कि आप खा पी सकते हैं, लेकिन रात का जो खाना है वो हमारा हल्का होना चाहिए और जल्दी खाना चाहिए जितना हो सके। कोशिश करिए हम लोग 8 साढ़े 8 तक मैक्सिमम खाना खा लें, ताकि हमें सोने से पहले कम से कम 2 घंटे का समय मिल जाए, 10 बजे तक हम बिस्तर में चले जाएं। ये हमारी कोशिश करेंगे, धीरे धीरे अपने को मन को सोचेंगे हमें ऐसा करना है तो ये जरूर होगा। और बदल बदल के हमें अनाज खाने हैं, बदल बदल के ही हमें ऑयल यूज करना है, जो भी ऑयल खाने में यूज होता है वो बदल बदल के इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो परेशानियां हैं हमारी, देखिए गेहूं और चावल जो होते हैं ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गेहूं और चावल से ये है कि हमें उसके लिए शारीरिक मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इसलिए जब हम शारीरिक मेहनत नहीं कर पाते हैं तो हमें गेहूं और चावल को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये तो नहीं कह सकते आप बंद करेंगे, लेकिन उसको दूसरी चीजों से रिप्लेस करिए, सलाद से रिप्लेस करिए, फल से रिप्लेस करिए, अंकुरित अनाज, और अगर रोटी खानी भी है तो मिक्स जो है ग्रेन की खाइए। इस तरह चीजें करेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। और बाकी हमें शुगर वाले हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है उन्हें अपना परहेज रखना ही है ना, उनको तला भुना खाना और अपने से शुगर से कंट्रोल करना ही है, शुगर करना, तो उन्हें शुगर की जो चीजें हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना ही है। और जिनका पेट ठीक नहीं रहता है उनको भी जो है यही सब चीजें अवॉइड करनी है। तो और अपने शरीर को, अपने जो हमारी जरूरत है हमारे शरीर की, देखिए जो हम मुंह से ले जाएंगे अंदर वही शरीर में जाएगा अंदर। तो जब भी हम जो चीज ले जा रहे हैं, लेने वाले हैं, पहले सोच लें कि ये शरीर के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। कभी कभी हमें कुछ खाने, हम लोग बाहर चले जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, लेकिन वो कभी कभी होना चाहिए क्योंकि बॉडी को कभी कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, जब हम रेगुलर करने जाते हैं वही दिक्कत आती है। तो अपना ध्यान रखें और आगे के अभ्यास शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले करेंगे डायबिटीज के लिए मंडूकासन। पहले दोनों पैरों को सीधा अपना करेंगे दंडासन में। दंडासन में करेंगे, उसके बाद बाएं पैर को नीचे अपने हिप के नीचे रख लेंगे, दाहिने पैर को भी उठा करके ऐसे करके बैठ करके वज्रासन में बैठ जाएंगे। और अब अपने दोनों हाथों में मुट्ठी बांधेंगे और जो अंगूठे की नोक है, जो मोड़ है, उसको थोड़ा बाहर रखेंगे ताकि वो हमारे नाभि के आसपास टच करे। और इस तरीके से अपने हाथ को रखेंगे कि अंगूठे की नोक जो है सीधे हमारे नाभि के आसपास टच कर रही है और दोनों मुट्ठियां आपस में मिली हुई है। सांस छोड़ते हुए हमें पेट को अंदर धसाते हुए नीचे की तरफ जाना है। सर्वाइकल वाले की गर्दन नहीं झुकाएंगे और नीचे जाने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 सांस भरते हुए ऊपर, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मुट्ठियां हमारी लगती हैं यहाँ पर नाभि के आसपास, तो इससे हमारा पैंक्रियास एक्टिवेट हो जाता है और लीवर का फंक्शन भी अच्छा हो जाता है। हाथों को इसमें दबाव मिलता है तो उसमें आंखें आंखें जो है स्वस्थ होती हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम ये सब दूर होती है। और दूसरी तरफ करेंगे मंडूकासन। बाएं हाथ को अपनी नाभि पे रखेंगे, दाहिने हाथ को उसके ऊपर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर हटाते हुए आगे की तरफ झुकना है। पीछे हील से हिप्स लगे रहेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर। जो ये मंडूकासन हुआ, इसको जिनको डायबिटीज और पेट की परेशानियां हैं उनको ये ज्यादा करना चाहिए। 10-10 मिनट कम से कम करेंगे तो उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा, लेकिन आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, समय देंगे। अगर ज्यादा देर नहीं हो जाए कोई बात नहीं, ज्यादा बार कर लेंगे, लेकिन हमें समय देना है। अब हम करेंगे शशकासन। इसमें भी दोनों घुटने मिले रहेंगे हमारे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे खींचते हुए अपने माथे को जमीन से लगा देंगे। पेट हमारा घुटनों से दबेगा, पीछे हील से लगे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए पूरा हाथों को बाहर खींचते हुए माथे को जमीन से लगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर। ये जो शशक आसन है ये हमारे स्ट्रेस लेवल को, तनाव को कम करता है, टेंशन को कम करता है। तो ये जो तनाव है ये भी हमारे पेट को डिस्टर्ब करने में और आपकी डायबिटीज को बढ़ाने में बहुत हेल्प कर रहा है। तो उसको तनाव को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए शशक आसन करेंगे तो हमारा तनाव कम होगा। और अगला आसन करेंगे हम लोग वक्रासन। पैरों को पहले फैला देंगे पूरा बाहर की तरफ सीधा और हाथ हमारे कमर के पास में है हमारे। अब राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, सीधा इस तरीके से खड़ा कर लेंगे। लेफ्ट पैर सीधा है नीचे, राइट पैर के बगल में हमारा राइट हैंड है और अभी लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट पैर के घुटने से बाहर नीचे आते हुए और बाएं पैर के घुटने पकड़ने की कोशिश और इसको घुटने को अंदर धक्का देंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे जाना, पीछे घूम के देखना है, रुकना है थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए सीधे हाथ ऊपर उठाएंगे, पैर को सीधा करें। अभी यही काम लेफ्ट पैर से करना है, बाएं पैर को घुटने से मोड़ के खड़ा करना है, बाएं हाथ को इसके बगल में रखना है और दाहिने हाथ को उठाएंगे और बाएं घुटने के बाहर से निकालते हुए और दाहिने घुटने को पकड़ेंगे और जिस घुटना खड़ा हुआ है इसको पेट के अंदर की तरफ दबाएंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे से घूमेंगे। 1 2 3 4 5।
फिर सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाएंगे, पैर को सीधा करेंगे, फिर राइट पैर से करेंगे एक बार, राइट पैर को उल्टे खड़ा करेंगे और बाएं हाथ को उठाएंगे, दाहिने पैर को घुटने से बाहर से निकालते हुए और बाएं पैर को घुटने पकड़ेंगे और पीछे घूम के देखेंगे सांस छोड़ते हुए, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए वापस और फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिने पैर को, दाहिने हाथ को उठाएंगे, बाएं पैर को घुटने के बाहर से निकालते हुए दाहिने पैर को घुटने पकड़ेंगे और घुटना खड़ा हुआ है, उसको पेट की तरफ दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये जो घुटना मुड़ता है और मेरे पेट को दबता है, ये जो हमारा यहाँ पोर्शन है, यहाँ पे सारे अंग हैं पेट के, इन सबको व्यायाम मिलता है इससे और खासतौर से हमारा जो पैंक्रियाज है वो एक्टिवेट हो जाता है। और अब करेंगे हम लोग गौमुख आसन। पहले बाएं पैर को दाहिने पैर के नीचे निकाल देंगे और दाहिने पैर को खड़ा कर लेंगे, उसके ऊपर क्रॉस करके, और जो पैर घुटना खड़ा हुआ है यानी राइट घुटना खड़ा हुआ है तो दाहिने हाथ को पीछे ले जाएंगे ऊपर से और बाएं हाथ को साइड से ले जाते हुए दोनों को पकड़ेंगे आपस में और सामने देखेंगे, 1 2 3 4 5, हाँ, छोड़ते हुए वापस, फिर अभी राइट पैर के घुटने को लेफ्ट पैर के नीचे निकाल देंगे, लेफ्ट पैर हमारा ऊपर घुटना खड़ा हुआ है, बायां घुटना खड़ा है, बायां हाथ ही हमारा ऊपर से जाएगा पीछे, लेफ्ट हैंड जाएगा पीछे, राइट हैंड जाएगा साइड से और सामने देखेंगे, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए वापस, फिर बाएं पैर को दाहिने पैर के नीचे निकाल देंगे और राइट पैर को खड़ा करेंगे ऊपर से और दाहिने हाथ को ऊपर से ले जाएंगे पीछे, सांस भरते हुए और लेफ्ट को साइड से दोनों पकड़ के ऊपर सामने देखेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर एक बार राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे निकालेंगे और लेफ्ट जो हमारा पैर है ऊपर खड़ा रहेगा और लेफ्ट हैंड जो है वो ऊपर से पीछे जाएगा, राइट हैंड साइड से पीछे जाएगा और दोनों को पकड़ने की कोशिश, और सामने देखेंगे, 1 2 3 4 5। ये मंडूक आसन जो है, जो गौमुख आसन है, ये न केवल डायबिटीज और पेट के लिए अच्छा है बल्कि यूट्रस और प्रोस्टेट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और अब हम लोग पीठ के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे पेट के लिए और डायबिटीज के लिए। लेट जाएंगे सीधे पीठ के बल, 1 2 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और सबसे पहले करेंगे हम लोग अर्धल आसन। कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करेंगे, जिनके कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैरों से करेंगे। तो पहले एक एक पैर से करते हैं, लेफ्ट पैर को उठाते हैं सीधा, घुटने से सीधा, पंजे से सीधा ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फिर दोनों हाथों से इसको थाई से नीचे रखेंगे और उसको अंदर तक खींचेंगे, पंजे को ऊपर की तरफ खींचेंगे, घुटना सीधा और जितना करीब हम ला सकते हैं इसको अपने थाई से खींच करके अंदर तरफ, 1 2 3 4 5, हाँ, छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार राइट पैर को उठाएंगे पंजे से पूरा सीधा ऊपर की तरफ और फिर दोनों हाथ का सहारा देते हुए थाई के नीचे से हाथ को ले जाते हुए और उसको अंदर तरफ खींचेंगे,
घुटने से पैर सीधा, पंजे से पैर सीधा और अंदर जब खिंचाव आएगा 1 2 3 4 5 7 छोड़ते हुए वापस। एक बार लंबी गहरी सांस भर लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पे अपने हिप के नीचे आ जाएगी। पूरा दोनों को सपोर्ट दे देंगे। सपोर्ट दे करके पूरा करेंगे अर्धलासन को, पूरा ऊपर ले जाने की कोशिश। जो लोग ऐसे नहीं कर सकते वो लोग दीवार के सहारे कर सकते हैं अर्धलासन को। चलिए सांस भरेंगे, दोनों पंजों को पूरा सीधा, घुटने से सीधा, सीधे पैरों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 7 छोड़ते हुए धीमे धीमे पैरों को नीचे लाएंगे। रिलैक्स। एक बार फिर सांस भरेंगे, दोनों पाँव को फैलाएंगे एक साथ, पंजे सीधे, घुटने सीधे, अंदर तक खींचेंगे अपने पैरों को। 1 2 3 4 5 7 छोड़ते हुए धीमे धीमे पैर नीचे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग उत्तान पादासन। अपने दोनों पंजों को एक साथ मिला करके उठाना है, सिर जमीन से लगा रहेगा। सांस भरेंगे, दोनों पंजों को एक साथ मिला कर उठाएंगे, सीधे घुटने से पैर सीधा, पंजे से पैर सीधा, 30 डिग्री तक उठाएंगे। सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 धीरे धीरे अपने हील को नीचे रखेंगे। एक बार सांस भरेंगे, खाली करेंगे और फिर एक बार सांस भरते हुए दोनों पाँव को साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 धीमे धीमे पाँव नीचे। आपने महसूस किया होगा हमारे पेट पे काफी दबाव आता है इस पे। ये जो दबाव है ये बहुत सारे काम करता है। एक तो हमारी नाभि को सही रखता है। नाभि जो है हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। नाभि गड़बड़ हो जाए तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। ये जन्म से ही हमारी नाभि की इम्पोर्टेंस होती है। जब पैदा होने से पहले भी नाभि जो है काम करती है और जिंदगी भर ये नाभि का अपना रोल होता है। इसलिए नाभि को अपनी जगह पे रहना चाहिए, वो डिगना नहीं चाहिए। और साथ साथ जो है ये हमारे पेट को मजबूत करती है। पेट में जो है खिंचाव जो लाती है उसकी मसल्स के जो हमारे आते हैं और लिवर, किडनी है और पैंक्रियाज, ये सब मजबूत होते हैं इससे। साथ साथ जिनकी हड्डियां है उनको भी इसमें हेल्प मिलती है, वो लोग इसको कर सकते हैं। अब हम करेंगे नौकासन, थोड़ा और पेट पे दबाव लाने के लिए। अब हम पंजों को भी उठाएंगे और साथ में अपने सिर को भी उधर उठाएंगे, हाथों को आगे तक ले जाएंगे, सांस भरते हुए देंगे दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 धीमे धीमे पाँव नीचे, फिर नीचे। एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर एक बार सांस भरते हुए दोनों तरफ से उठेंगे। नौकासन बोट को 1 2 3 4 5 6 7 8 धीरे धीरे वापस। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अब हम करेंगे पवन उत्तासन। जिनको कमर दर्द है वो एक एक पैर से करेंगे, जिनको दर्द नहीं है वो दोनों पैरों से कर सकते हैं। पहले एक एक पैर से करते हैं। बाएं पैर को मोड़ते घुटने से, अपने दोनों हाथ को पंजों फंसाते हुए घुटने के बाहर से तो सपोर्ट देंगे। सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे। जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग आगे तक अपने सिर को ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6
सात, आठ। सांस लेते हुए पैर सीधा, फिर राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और फिर दोनों हाथ के सहारे से घुटने को, पेट को दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए पैर सीधा, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों के सहारे से दोनों पैरों को पेट से दबाएंगे और सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए पैर सीधे, एक बार फिर करेंगे कौन-मुक्तासन, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों के सहारे से दोनों घुटनों को पेट में दबाएंगे और सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए पैर सीधे और अब हम करेंगे शवासन। दोनों पैरों में थोड़ा गैप, हथेलियां आसमान की ओर, हाथ बाहर की तरफ फैले हुए, पूरी बॉडी को ऐसे छोड़ देंगे जैसे शव है, इसमें कोई जान नहीं है। 3-4 लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। और अब सांसों को धीमा कर देंगे, बिल्कुल धीमा सांसें, पता ही ना चले अब सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। महसूस करेंगे हमारे शरीर की जो थकान है, खिंचाव है, तनाव है, तो सब दूर हो गया है। हमारा शरीर में कोई थकान नहीं रह गई है, कोई खिंचाव नहीं रह गया है। अब धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल आएंगे और महसूस करेंगे हमारे शरीर में एक नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारा शरीर एकदम फ्लेक्सिबल और एक्टिव हो गया है। दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ के खड़ा करेंगे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और उसका तकिया बना करके मोड़ करके लेटेंगे 5 सेकेंड। सर्कुलेशन में शिफ्ट होने का समय देंगे और फिर दोनों हाथ के सहारे से बैठेंगे, आंखें बंद करके ही अपनी जगह पर। सुबह जब हमें उठना है वो ऐसे ही उठना है और दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, हथेलियों को आपस में रगड़ना है, खूब गर्म करना है इनको अच्छी तरीके से। इसमें ऊर्जा लानी है, एनर्जी लानी है। एनर्जी का फ्लो जो है अपनी आंखों में और अपने गालों में, अपने चेहरे पर ट्रांसफर करना है। चलिए करते हैं कि गर्माहट को महसूस करेंगे, आंखें अच्छी तरह खोलेंगे, बंद करेंगे,
घुमाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और बैठ जाएंगे और करेंगे प्राणायाम। जैसा कि हम रोज बताते हैं, प्राणायाम हमारे शरीर की बहुत जरूरी है। कोई व्यायाम नहीं कर पाए तो भी चलेगा, लेकिन प्राणायाम नहीं छोड़ना है। प्राणायाम से ही हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इंटरनली हेल्दी बनेंगे, हमारे सारे ऑर्गन अच्छी तरह काम करेंगे। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। लंबी गहरी सांसें लंग्स में भरना, डायफ्राम ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। सांस को इतना भरना कि डायफ्राम पे प्रेशर आए, पूरा आपको अच्छी तरह एक्टिवेट हो जाए हमारा डायफ्राम जो है, और ऑक्सीजन हमारा अच्छी तरह शरीर में पहुंचे। चलिए लंबी गहरी सांसें बिना आवाज के लेंगे, छोड़ेंगे। जितनी गहरी ले सकते हैं लीजिए, जितनी लंबी छोड़ सकते हैं छोड़िए। साउंडलेस ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, हाई बीपी नहीं है, माइग्रेन नहीं है, अस्थमा नहीं है, हार्ट कमजोर नहीं है, वो लोग इसको तेजी से कर सकते हैं। बाकी लोग इसको धीमे धीमे करेंगे। तेजी करने के लिए हाथ उठा कर सकते हैं, हाथ उठाएंगे और मुट्ठी बांध के हाथ नीचे लाएंगे सांस छोड़ते हुए। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लगातार साउंडलेस ब्रीदिंग करेंगे। जब हम तेजी से करते हैं तो कैलोरी तेजी से बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, तो शुगर जो है वो अच्छी तरह से हमारी जो है बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। जो उसको जरूरत है वो हमारे शरीर में रहती है, बाकी जो वेस्ट है वो निकल जाता है, एक्स्ट्रा शुगर नहीं होती है। पेट भी हमारा सही तरीके से काम करता है। धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करेंगे और अगला प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। वैसे ही कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेहरे पर मुस्कान रहेगी, हाथों की मुद्रा लगी रहेगी। वायु मुद्रा यानी पहली उंगली को मोड़ करके अंगूठे से दबा देंगे, वायु मुद्रा बन जाएगी। ये गैस के लिए बहुत अच्छी है। दूसरी मुद्रा जो है वो हम अपनी सूर्य मुद्रा लगा सकते हैं, यानी अपनी जो अनामिका है उसको अपने अंगूठे से दबा देंगे मोड़ करके,
तो सूर्य मुद्रा बन जाएगी। ये हमारे डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए बहुत अच्छी है। और बीच की दोनों उंगलियों को अगर हम टच कर लेंगे अंगूठे से, बाकी दोनों उंगलियां खुली रहेंगी, तो बन जाएगी अपान मुद्रा, जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। और कपालभाति का शुरू करेंगे, जो लोग जानते हैं और रोज जैसे बताते हैं फिर बताते हैं। अगर हमारा लास्ट 6 मंथ में कोई ऑपरेशन हुआ हो तो 6 महीने बाद डॉक्टर की सलाह से ही कपालभाति करें। पेट में अल्सर है, हर्निया है, तो कपालभाति ना करें। अगर पीरियड प्रेगनेंसी है बहनों को, उस समय भी कपालभाति नहीं करें। इसके अलावा अगर हाई बीपी, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग कमजोर है, हार्ट कमजोर है, कमर दर्द है, प्रोस्टेट वीक है, यूट्रस वीक है, पाइल्स की शिकायत है, तो धीमे धीमे कपालभाति कर सकते हैं। 2 सेकंड में ध्यान दीजिएगा, 2 सेकंड में इसको देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से कपालभाति करना है। चेहरे पे कोई शिकन नहीं आएगी। मुंह बंद करके नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकना है और अपना मूल बल लगाना है, यानी लैट्रिन के रास्ते को है ना, उसको रेक्टम को अंदर तक खींचना है। लोअर एब्डोमेन को अंदर तक खींचेंगे तो ये हमारा मूल बल लग जाएगा। सांस बाहर फेंकेंगे, मूल बल को लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। करेंगे कपालभाति। ध्यान रखेंगे हमारा पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस भी अपने आप अंदर जाएगी, इन पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमारा ध्यान केवल और केवल सांस को फेंकने पे और मुंह लगाने पे रहना चाहिए। जब हमें लगे हम थक रहे हैं, हम सांस नहीं फेंक पा रहे हैं, तो रुक जाए, तो गहरी सांसें ले लें, फिर करें कपालभाति। हर सांस जो बाहर फेंक रहे हैं महसूस करिए, हम अपने अंदर शरीर की जो भी बीमारियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनसे फ्री होते आ रहे हैं। कमर दर्द है, वो लोग बैठ करके अपने वज्रासन में बैठ करके कपालभाति कर सकते हैं।
जब भी सुस्ती लगे, नींद आने लग जाए बीच में, तो थोड़ी देर रुक जाए, सांस गहरी ले लें, छोड़ें, थोड़ा हाथ पांव हिला लें और फिर करें कपालभाति। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम लोग वायु प्राणायाम। ये भी हमारे पेट के लिए और हमारे शुगर के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, लेकिन हाई बीपी वाले, माइग्रेन वाले ज्यादा सांस को, हार्ट बीट वाले जो है ज्यादा सांस को नहीं रोकते। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, 3 बार लगाएंगे, अपने लैट्रिन के रास्ते को ऊपर खींचेंगे, लोअर एब्डोमेन को ऊपर खींचेंगे और फिर वो लग जाएगा मूड बंद। फिर अपने ध्यान में लगाएंगे, यानी पेट को अंदर दबाएंगे और फिर जिनके सर्वाइकल नहीं वो लोग अपने चिन को लॉक करेंगे, यानी ज्यादा बना। चलिए सांस भरेंगे, 2 मिनट से सांस खाली करेंगे और 3 बार लगाएंगे। फिर सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे और 3 बार लगाएंगे। फिर सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे और 3 बार लगाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और साथ साथ करेंगे। अगली सांस लिया, उसी तरह सांस भरना है, सांस को खाली करना है और सांस को बाहर रोक करके पेट को अंदर बाहर करना है। चलिए करेंगे। अगली सांस लिया, फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे और अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो पूरे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अपना सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक करने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल में अंगूठे रखेंगे, वायुमंडल लगा करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बीच में उंगली से बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल को भरेंगे सांस से और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे ऊपर से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे,
राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। बिना आवाज के लंबी गहरी सांस को लेना और छोड़ना की कोशिश करनी है। देखिए हम लोग सब लोग योग से जुड़े हुए हैं और इसका फायदा ले रहे हैं। हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि और लोग भी इससे जुड़े। एक कोशिश हम लोग सभी लोग कर सकते हैं, कम से कम एक एक व्यक्ति को अपने संग जोड़ें। एक व्यक्ति केवल एक आदमी को ही अपने संग जोड़ने की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे योग जो है वो जो है आगे बढ़ेगा, लोगों के पास पहुंचेगा, लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसलिए थोड़ी कोशिश करेंगे हम लोग मिलके कि इसको योग का जो है थोड़ा सा पब्लिसिटी करें, उसको थोड़ा प्रसार करें, लोगों तक पहुंचाएं। हम भी स्वस्थ रहें और भी स्वस्थ रहें लोग, ऐसी कोशिश करनी है हम सबको, तभी ये सार्थक होगा। और जब ज्यादा लोग होंगे हमारे ग्रुप में तो हमें और अच्छी फीलिंग आएगी और अच्छी ऊर्जा मिलेगी। तो हमें ग्रुप को केवल व्हाट्सएप पे ग्रुप में नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे जब रूम पे हम लोग जब करते हैं योग, इस समय हमारे ज्यादा लोग हों तो हमारी एनर्जी और बढ़ जाती है। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान। मन की शांति के लिए हमने कहा था जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो इसको कम करने के लिए, इसको मुक्त होने के लिए इससे हम करेंगे भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान। पहले करेंगे भ्रामरी, अपनी इंडेक्स फिंगर पहली उंगली को रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियां रखेंगे अपनी आंखों पे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे ऊपर से और 3 बार अंदर ही अंदर भ्रामरी की गुंजन करेंगे लंबी गहरी सांस लेकर के। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे घुटनों वापस आ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लगी रहेगी और लंबी गहरी सांस लेकर लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे लंबी गहरी सांस, फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर एक बार लंबी गहरी सांस
आंखें बंद रहेंगी, सांसों को बिल्कुल धीमा कर देंगे। एक मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। हाथ जोड़ करके ऊपर ले जाएंगे। वाहिगुरु, ईश्वर, अल्लाह, भगवान जिसको मानते हैं उससे आशीर्वाद लेंगे, शक्ति की किरणें लेंगे। अपने आप को महसूस करेंगे कि हम एक स्वस्थ आत्मा है, मन से और शरीर से हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऐसा सोचते हुए, धन्यवाद देते हुए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और करेंगे अब सिंहासन। सिंहासन से हमारा जो स्ट्रेस है, तनाव है, कम होता है। जो हमारे मन के अंदर बहुत सारे जो है, कहा जाए चिड़चिड़ाहट है कह सकते हैं, या झुंझलाहट है, वो इससे कम होती है। गुस्सा कम होता है। अपने हाथों को अंदर करेंगे, कमर को धक्का देंगे अंदर तरफ और सिर को ऊपर ले जाएंगे, जीभ बाहर निकालेंगे, ऊपर देखेंगे और दहाड़ेंगे। एक बार फिर एक बार और गले को फैला लेंगे। जो शनिवार आएगा उसको अंदर ले जाएंगे और बजाएंगे ताली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और गरम गरम हथेलियां, लाल लाल हथेलियां जहां पर भी तकलीफ हो वहां लगाएंगे और करेंगे हाथ से आसन खुल के। इस हाथ आसन से न केवल हमारा तनाव कम होता है, साथ साथ हमारा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं और मन शांत और शरीर हल्का हो जाता है। बैठ जाएंगे एक बार सीधे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद कोमलता से, चेहरे की मुस्कान, आंखों की मुद्रा लगी हुई। लंबी गहरी सांस भरेंगे, उच्चारण करेंगे और शांति पाठ पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति,
रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांति देव शांति, कामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी ब्रह्मन सभी बंधन